हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के कुछ एक बेसिक टॉपिक्स हैं जो अपन दोनों के अंदर काम आएंगे। वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। उसके बाद अपन अलग अलग अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके अंदर पहले मैं थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर देता हूँ। जो अपने सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं, सेकेंड ईयर के अंदर अपन टॉपिक करेंगे अपना हायर कैलकुलस और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट, हायर कैलकुलस एंड थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट। एंड फाइनल ईयर के अंदर इन थर्ड ईयर के अंदर करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस ये पेपर आपका कौन सा है? इसके अंदर पेपर फर्स्ट है। इसके अंदर ये पेपर कौन सा है? अपना पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड है, जिसके अंदर हायर कैलकुलस से आपकी 3 यूनिट बनती है और इससे आपकी 2 यूनिट बनती है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2 यूनिट है और इसके अंदर आपकी 3 यूनिट बनती है। ये आपके 5 यूनिट का पार्ट है, जिसके अंदर सेकेंड ईयर में हायर कैलकुलस, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट, उत्तरकलन और अभिसरण सिद्धांत, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, समेशन संख्या है, और इसके अंदर मैट्रिक स्पेस, इसको भी मैट्रिक स्पेस ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो इसके लिए मैट्रिक स्पेस आप यूज करोगे तो 3 यूनिट इसके लिए। तो इसके अंदर अपन आज नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। दोनों टॉपिक की सेम है तो दोनों टॉपिक एक साथ करते हैं। देखिए, इसके साथ कुछ इनइक्वलिटीज है, इक्वलिटीज है जो आपको पता होने चाहिए। साइंस है, देखिए सम इम्पोर्टेंट साइंस एंड डेफिनेशन। सम इम्पोर्टेंट साइन एंड डेफिनेशन, कुछ से इम्पोर्टेंट चिन्ह और उसकी परिभाषा। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सेट की। सेट मतलब समुच्चय होता है। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन मतलब उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सबका अलग अलग मीनिंग होगा। तो वो जितने भी होंगे ऑब्जेक्ट, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप आई कोई सेट मान सकते हो जिसके अंदर एलिमेंट है 0 +- 1 +- 2 डॉट डॉट डॉट। ये क्या कहलाएगा? सेट, जिसमें आई सेट का नाम होगा और ये सारे क्या होंगे? उसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सेट की डेफिनेशन देख ली, समुच्चय के बारे में अपन देख लिया। इसके बाद कुछ एक साइंस है, साइन, चिन्ह, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है यू, उसके बाद बिलोंगिंग टू, नॉट बिलोंगिंग टू, कंटेंट, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, एम्पटी सेट। इनके नाम लिखूंगा मैं साथ साथ में। टोटल एलिमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये क्या होता है? बिलोंग्स टू। ये क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या होता है? सब सेट। ये क्या होता है? यूनियन। ये क्या होता है? इंटर सेक्शन। ये क्या होता है? एम्प्टी सेट। ये क्या होता है? ऑल
एलिमेंट ऑफ ए, और ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखिए क्या क्या देखा, यूनिवर्सल सेट बिलोंगिंग टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इनके बारे में आप जानते भी होंगे, अपन इनको एग्जांपल से बाय एग्जांपल सबको डिफाइन करते हैं। देखिए इसके एग्जांपल्स, देखिए एग्जांपल एक छोटा सा, पहले एग्जांपल मैं 2-3 चीज़ों के लिए समझा देता हूँ आपको। जैसे आपने एक ए सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जहाँ पे ये तो क्या हो गया सेट का नाम, और ये क्या हो गया उसके एलिमेंट्स। सबसे पहले अपन ने एक चीज पढ़ा था एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर 5, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था बिलोंगिंग इनटू, अगर अपन इसके अंदर कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे 1 ले लिया, तो 1 ए के अंदर बिलोंग करेगा भाई, 1 के अंदर बिलोंग कर लिया ए। 2 को चेक करोगे तो बिलोंगिंग इनटू ए, 5 को चेक कर लो बिलोंगिंग इनटू ए, 6 को चेक करता हूँ 6 इसके अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंगिंग इनटू ए, नॉट बिलोंगिंग इनटू ए। तो इसके अंदर ए क्या नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो अपने पास ऐसी चीजें बिलोंग करता है जो उसके अंदर होता है, वो नॉट बिलोंगिंग टू, उसके अंदर जो नहीं है वो सारे क्या हो जाएंगे, नॉट बिलोंगिंग इनटू। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीजें कैसे काम करती है, बस इसके काम देखेंगे। देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने एक यू लिया, यूनिवर्सल सेट को मैं यू से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स लेंगे, जहाँ पे ए अपन ने डिफाइन किया 1 2 3 4 5, बी डिफाइन किया यहाँ से 3 4 6 7 8। Here A and B are set and U is universal set. U is a universal set. देखिए इसके बारे में सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जितने भी एलिमेंट अपने पास दिए हुए, टोटल एलिमेंट्स यूनिवर्स के अंदर, वो सारे अपने पास क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक एलिमेंट दिए, तो वो सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर होंगे, वो क्या बन जाएगा, अपना यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स बन जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, यूनिवर्स। इसके अंदर 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट में अपने को 2 डिफाइन किया हुआ, सेट ए और बी, तो ए और बी। अगर कुछ कॉमन है तो कटेंगे, इसके अंदर 3 4 3 4 कट हो जाएगा आपस में, तो इसके अंदर 3 4 को कट कर देंगे। देखो इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो 3 4 5 इधर ले लो, फिर आगे गए 6 7 8 6 7 8, बाकी क्या रह गया 9 और 10, 9 और 10। ये सेट का नाम क्या है, और इसका क्या है, बी। तो ये बाहर वाला जो कहलाएगा वो अपना यूनिवर्सल सेट, और जो अंदर वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे, ए और बी सेट कहलाएंगे। देखिए इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं यूनियन, ए और बी का यूनियन, ए यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए दोनों सेट के अंदर। देखिए 1 2 3 4 5 है, 6 7, ये क्या निकल गया, यूनियन निकल गया। यूनियन का मतलब लिख सकते हैं आप, यूनियन मीन नो रिपीटेड एलिमेंट्स, नॉट रिपीटेड एलिमेंट्स। उसके बाद इंटरसेक्शन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी।
इसके अंदर क्या होता है, इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है, ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 और 4। तो इसके अंदर क्या लिखेगा, 3 और 4। इसके बारे में लिख सकते हो इंटरसेक्शन मीन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट इन ए और बी, वो दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखिए ए पूरा का पूरा किसका सबसेट है, यू का, तो ए को अपन लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ यू। ऐसे ही बी पूरा किसका सबसेट है, यू का, तो ये अपना क्या हो गया, सबसेट हो गया। यहाँ तक अपने 6 चीजें देख चुके हैं, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंगिंग्स टू, एंड ए, इसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन और सबसेट। अब अपना लास्ट बचा है इसके अंदर क्या, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, एम्प्टी सेट बच गया, और उसके अलावा ए का कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं उनको भी। और देखिए इसके लिए नया अलग एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी सेट के लिए। A is equals to 1 3 5 6, बी के अंदर ले लो 2 4 6। अगर ए बी का इंटरसेक्शन निकालें तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5 मतलब एम्प्टी सेट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो एम्प्टी खाली सेट। ये अपना क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अब इसके बाद लास्ट अपना बचा है कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा है। देखिए अपन ने यू डिफाइन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ए डिफाइन किया 2 4 5 6। ए की कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से या ए के सी से दिखा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये सारे एलिमेंट छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट बचे वो सारे लिख दो। देखिए क्या बचा है, 1 3 5 7 8। तो ए को छोड़ के बाकी जो सभी होते हैं वो क्या कहलाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं है आपको। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की, फलन। फंक्शन, फलन। फलन क्या होता है, फलन डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन से किसी भी माध्यम से डायरेक्ट लिंक करने पर जो बनता है वो क्या बनता है, एक फलन बनता है, फंक्शन बनता है। देखिए इसके लिए डेफिनेशन, लेट माना x और y आर टू नॉन एम्प्टी sets, then he mapping f defined from x to y which maps each element x of capital X to a unique elements of y is called function। देखिए क्या दिया हुआ है, लेट x एंड y, x और y आपके पास दो क्या है, सेट है,
जिसके अंदर वो क्या ट्रू नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। देन ए मैपिंग x से y के बीच में एक मैपिंग करते हैं f डिफाइंड फ्रॉम x टू y, x टू y से डिफाइंड है वो, विच मैप ईच एलिमेंट ऑफ x, कैपिटल X के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी इमेज यूनिक एलिमेंट्स ऑफ y, y के एक एलिमेंट से क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा, अपना फंक्शन कहलाएगा। देखिए इसके लिए फंक्शन कीजिएगा, पर इसकी ट्रिक वाइज ही देख लेते हैं कैसे इसको डिफाइन करेंगे। देखिए ये कोई सेट है X, ठीक है, ये कोई सेट है Y, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपन ने एक मैपिंग बना ली क्या, F। इसके अंदर X एलिमेंट है तो उसकी जो इमेज होगी उसके एक ही एलिमेंट Fx से क्या होगी, कनेक्टेड होगी, जिसके अंदर X को क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ F, इसको बोलेंगे को डोमेन ऑफ F, को डोमेन ऑफ F, ये क्या कहलाएगा, को डोमेन ऑफ F। डोमेन प्रांत सह प्रांत, प्रांत से सह प्रांत के अंदर उसकी यूनिक इमेज मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। इसको अपन एक अलग टाइप से लिख सकते हैं, f फ्रॉम x टू y, f फ्रॉम x टू y, ये f की इमेज x से किस में जा रही है, y में जा रही है, f इस हिसाब से क्या है, डिफाइंड है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। लेकिन ये केस भी मान सकते हैं, एग्जांपल मान लो कि जैसे अपने पास सेट है x, इसके अंदर x एलिमेंट है, और अपने पास एक सेट है y जिसके अंदर दो एलिमेंट है x1 और h। इसके अंदर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f इस टाइप से, तो अब ये दो इससे और इससे दोनों से कनेक्टेड है, f ऑफ x1 f ऑफ x2। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं आ रहा है, यूनिक एलिमेंट नहीं आ रहा। दिस इज नॉट ए फंक्शन, वो क्या नहीं कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जहाँ पे f(x) तो क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट ऑफ डोमेन, और ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, अपनी एलिमेंट ऑफ को डोमेन। देखिए यहाँ पे इमेज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये अपने पास क्या है, डोमेन है, ये क्या हो गया, को डोमेन हो गया। मतलब एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे अपने पास क्या आएगा, कोई रिजल्ट आएगा। इस इमेज को अपन ऐसे दिखा सकते हैं कि है फ्रॉम R टू R, मतलब कोई भी रियल नंबर पुट करके इसकी इमेज दिखा सकते हैं। देखिए अपन x इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या आया, f1 तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ऐसे चलता जाएगा। मतलब कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रिजल्ट रियल ही आएगा। तो इससे अपन एक चीज लिख सकते हैं, if input is real number then output will be also a real नंबर, आउटपुट आल्सो विल ए रियल नंबर। मतलब ऐसी कोई वैल्यू में अगर अपन रियल नंबर पुट करेंगे तो अपने पास आउटपुट भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ तक गाइज आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन डेफिनेशन देखते हैं नेबरहुड की।
ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब अपन रियल एनालिसिस का पार्ट करते हैं, रियल पार्ट। देखिए रियल नंबर के लिए जो जो चीजें लगती है वो सारी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं नेबरहुड के बारे में। सबसे पहला टॉपिक नेबरहुड। इसको एनबीडी से भी लिख सकते हैं आप, एनबीडी। नेबरहुड क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखते हैं। लेट x belonging into R, then for and delta greater than 0 and delta greater than 0 belonging into R, the open interval x minus delta x plus delta is called NBD of x। देखिए नेबरहुड प्रतिवेश कहलाता है। लेट x बिलोंगिंग टू r, अपने पास कोई एलिमेंट है रियल नंबर का, देन फॉर एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0, उसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो डेल्टा नेग्लिजिबल है पर वो 0 से क्या है बड़ा है, मतलब उसके अंदर कुछ डिफरेंस है। द ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल आपका शायद पता होगा, वापस से डिस्कस कर लेंगे। ओपन इंटरवल x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x। पहले देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है वन साइडेड ओपन वन साइडेड क्लोज, एक होता है वन साइडेड ओपन और वन साइडेड क्लोज। ठीक है, ये होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल या संवृत अंतराल हो सकते हैं। ए बी इसके अंदर क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड ए बी। इस सेट के अंदर ए बी के बीच के एलिमेंट सारे इंक्लूड है, पर ए और बी क्या नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्लोज्ड इंटरवल, इसके अंदर ए और बी भी इंक्लूडेड है पर इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इंक्लूडेड, इसके बीच के एलिमेंट इंक्लूडेड है पर इसके बाहर के अंदर ए बी इंक्लूडेड है। देखिए इंक्लूडेड ये अपना लेफ्ट साइड ओपन और राइट साइड इसमें क्या है, क्लोज है। देखिए वन साइडेड ओपन, वन साइडेड क्लोज, वन साइडेड ओपन वन साइडेड क्लोज। इसके अंदर ए इंक्लूड है और बी इंक्लूड नहीं है। ए आर इंक्लूड बट बी, ये भी वन साइडेड ओपन वन साइडेड क्लोज डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, ए बी आर इंक्लूड बट ए नॉट। ये आपका क्या हो गया, ओपन एंड क्लोज इंटरवल के बारे में डिस्क्रिप्शन था। मतलब एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा कोई भी ओपन इंटरवल होगा वो क्या करना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट कंटेंट करना चाहिए। मतलब एक्स देन फॉर दिस वन एंड ओपन इंटरवल एक्स इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स का ये नेबरहुड कहलाएगा। देखिए इसको डिफाइन करने का
जैसे ये एक रियल लाइन ले लो, रियल लाइन, यहाँ पे कोई एलिमेंट है x, अगर x का नेबरहुड बनाएंगे तो इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट इंक्लूड होंगे, तो x माइनस डेल्टा और x में से डेल्टा, ये नेगेटिव भी होगा और ये पॉजिटिव भी होगा। अब यहाँ से देखिए, इसके लिए दो नोट अपने पास। नोट फर्स्ट, NBD of any x is denoted by n delta x, that is n delta of x is equals to open interval of x minus delta x plus a delta. Note number 2, there can be infinite number of NBD of x with respect to infinite number of values of delta greater than 0 belonging into R, that is neighborhood of x is not zero. There can be infinite number of neighborhood of x. अगर अपने पास रियल लाइन है तो उस पर कई सारे अपने पास एलिमेंट्स होंगे, उन सब का क्या है, उसके अंदर नेबरहुड इंक्लूड करेगा और उसके अंदर क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ये इसके अंदर बताया गया, मतलब यूनिकली नहीं होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स उसके अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड, जिस एलिमेंट का नेबरहुड निकालेंगे उसी एलिमेंट को वहां से हटा दें तो उसका क्या कहलाया जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड। देखिए, लेट x belonging into R, then for any delta greater than 0 belonging into R, then set of minus x is called deleted neighborhood of let x belongs to R, then for any delta greater than 0 for the set of x minus delta x plus delta minus x, मतलब x को उसमें से हटा देंगे, is called deleted neighborhood of x। नोटेशन इसका, नोटेशन होता है n डैश डेल्टा x। इसको लिखते हैं कैसे हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा माइनस का x, ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो गाइस यहाँ तक आप करोगे इसकी डेफिनेशंस वगैरह,
उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन और डेफिनेशन देखेंगे इसके आगे की, जिसके अंदर अपने पास इंटीरियर पॉइंट, इसके अलावा ओपन सेट, क्लोज सेट, बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, उनको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी यहाँ तक के टॉपिक आपके कॉमन है, तो इसको आप डायरेक्टली नोट करोगे, राइट डाउन करोगे, और ये आपके काम के हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।